भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री की पंचकोश साधना और उपासना। गायत्री की उपासना करने वाला व्यक्ति साधक भौतिक जीवन में सुखी और अंतरिक जगत में शांति, दोनों स्थिति में उन्हें लाभ मिलता है और हर समय हर घड़ी गायत्री साधक गायत्री माता की कृपा दृष्टि बनी रहती, वह आनंद और प्रफुल्लित रहता है। वो छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं करती। गायत्री साधक का आत्मबल बढ़ने लगता है। आंतरिक क्षेत्र में, अंतःकरण में शांति का अनुभव होने लगता है और भौतिक जगत में सुखी और संपन्न होने लगता है। शर्त यह रहती है कि गायत्री की उपासना करने वाले व्यक्ति या साधक को उस इष्ट के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और भावना उस प्रकार बनाना पड़ेगी। व्यक्ति उपासना करता है किंतु अपनी मनोवांछित इच्छाओं के लिए यदि साधना करता, उपासना करता और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, तो वह व्यक्ति निराश और हताश होकर और इष्ट को छोड़ देगा। क्योंकि सच्चा गायत्री साधक का दिन पे दिन आत्मबल बढ़ता रहता है, वह साहसी होने लगता है और उनके अंतःकरण में उल्लास, आनंद की प्रेरणा मिलती रहती है। जो सच्चा साधक होगा उन्हें ही इष्ट की प्रेरणा, मार्गदर्शन सतत उन्हें प्रभावित होने लगती। वह व्यक्ति खुद ही अनुभव करने लगता है। इष्ट की उपासना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी आत्मा का कल्याण हो और जीवन का स्तर उत्कृष्ट स्तर का हो। क्योंकि ये यहाँ ध्यान देने की बात जरूरत पड़ती कि व्यक्ति का जीवन का स्तर उत्कृष्ट होने के लिए दुर्बुद्धि को हटाना पड़ेगा। यदि दुर्बुद्धि बनी हुई तो उत्कृष्ट जीवन की संभावना नहीं हो सकेगी। दुर्बुद्धि को हटा के सद्बुद्धि को
प्रतिष्ठित करना पड़े, तभी हमारा जीवन का उत्कृष्ट जीवन बढ़ सकता है। साधक या व्यक्ति दो प्रयोजन के लिए विशेषकर साधना करता रहता है, इष्ट की उपासना करता रहता है। एक जीवात्मा का कल्याण और दूसरा साधक भौतिक क्षेत्र, भौतिक उपलब्धि के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए जो उपासना करने वाला साधक को निराशा और हताशा लगने लगती है। कारण यह बनता कि जो इष्ट है वह साधक का हमेशा मन वांछित फल नहीं दे सकता है। यदा कदा संयोगवश उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती, किंतु साधक की लालसा और लिप्सा दिन पर बढ़ती जाती, और एक चीज मिल गई तो दूसरी की अपेक्षा करेगा, दूसरी मिल गई तो तीसरी की अपेक्षा करेगा, उसकी लालसा खत्म नहीं होती और उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छा अनुसार लाभ नहीं मिलेगा तो इष्ट को बदल लेता। और साकाम भाव से जो लौकिक उद्देश्य के लिए, भौतिक उपलब्धियों के लिए जो साधना करेगा, वैसे निम्न स्तर का साधक कहलाता, किंतु वैसे भौतिक उपलब्धि के लिए जो साधना करता वह व्यक्ति साधक नहीं कहलाएगा, वह व्यक्ति कहलाएगा। जो साकाम भाव से इष्ट की उपासना करता, वो मात्र उसका उद्देश्य रहता कि वह अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें आशीर्वाद, अनुदान, वरदान मिलता रहे। क्योंकि इष्ट आराध्य का जो उद्देश्य भूल जाता और उस उद्देश्य की अपूर्णता के कारण व्यक्ति निराश और हताश होकर इष्ट को बदल लेता। एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि एक मरीज डॉक्टर के पास उपचार करने के लिए जाता, मरीज का स्वास्थ्य ठीक हो गया तो भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, और यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर बदल लेगा। उसी प्रकार साधक की मनोभूमि इस प्रकार बना लेता कि व्यक्ति इष्ट के पास उपासना, पूजा और पाठ इसी उद्देश्य से करता कि उनसे मन वांछित इच्छाएं, उसकी कामनाएं पूरी हो जाए, और पूरी नहीं होती तो इस इष्ट को छोड़ के दूसरे इष्ट में दूसरे आराध्य मान लेता, भगवान बदल लेता। भाई बहनों, भगवान से यदि हम लौकिक प्रयोजन के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए यदि हम उनसे अनुदान, आशीर्वाद मांगे तो ये हमारी नासमझी कहलाएगी, ये बालक बुद्धि कहलाएगी, ये बचकाना कहलाएगा, ये छोटी स्तर की साधना कहलाएगी। लौकिक जो भौतिक संपदा है, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से,
अपनी कौशलता से, अपने बाहुबल से प्राप्त कर सकता है। इसमें व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, पूजा पाठ करे अथवा न करे, जिस व्यक्ति में कौशलता है, पुरुषार्थी है, बाहुबल है, मेहनती है, वह व्यक्ति लौकिक जगत पे सुख संपदा प्राप्त कर लेगा, वह सुखी रहेगा। सुखी रहने का कारण यह बनता कि वह व्यक्ति ने स्वयं के मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से व्यक्ति ने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। वो किसी के आगे हाथ नहीं गिड़गिड़ाया, अपने पुरुषार्थ के बदौल उन्हें सफलता प्राप्त कर ली। उसी कारण वह व्यक्ति आनंदित रहता। ये ईश्वर के ऊपर जो व्यक्ति आश्रित रहता, वह निश्चित ही निराश और हताश रहता। कारण यह बनता कि वह मेहनत नहीं करना चाहता, मात्र पूजा पाठ के माध्यम से ईश्वर से मनोवांछित फल की कामना करता रहता। वह ईश्वर वैसे बड़ा दयालु भी है, फिर ईश्वर कठोर भी है। ईश्वर उन्हीं की सहायता करता जो स्वयं मेहनती हो, जो स्वयं पुरुषार्थी हो। ईश्वर उसी को सहयोग करता। ये गायत्री साधना में आदमी को पुरुषार्थी होने का, कौशलता होने का मार्गदर्शन मिलता रहता। ईश्वर से यदि मांगना हो तो धैर्य, साहस और सद्गुणों की वर्दी मांगना चाहिए। ये हे ईश्वर, हमें धैर्यता दो, हम साहसी बनाए और सद्गुणों की मात्रा बढ़ाए, ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम हमारा विवेक नहीं खोए, हमारी धैर्यता नहीं खोए, हमारा साहस न टूटे और दुर्गुण की उत्पत्ति नहीं हो। व्यक्ति का विपरीत समय आने पे व्यक्ति अपना मनोबल गिरा लेता, उसको समझ नहीं पड़ती, धैर्यता टूट जाती। ईश्वर की प्रेरणा, ईश्वर का अनुदान, आशीर्वाद साधक के ऊपर जब कृपा दृष्टि होने लगती तो धैर्यता और साहस के रूप में प्रेरणा प्रदान होती रहती। साधक का मनोबल में वृद्धि होने लगती, सद्गुणों का विकास होने लगता। यह ईश्वर की कृपा दृष्टि है। व्यक्ति के ऊपर समय अनुसार लाभ हानि होती रहती। ईश्वर का विधान है कि हर व्यक्ति को कर्म अनुसार लाभ या हानि मिलेगी। यदि हमारे से कुछ कर्म उस प्रकार हो गए तो उसका दंड मिलना हमको निश्चित है। ये ईश्वर का विधान है और उस ईश्वर के विधान को सहर सामने स्वीकार करना चाहिए। कारण यह है कि हमारे से जो गलती हुई, हमने ऐसा कार्य हो गया जिसका हमारे प्रायश्चित के स्वरूप हमें दंड भोगने में ही फायदा है। क्योंकि हम कष्ट आए, ईश्वर से, आराध्य से, गुरु से कष्ट के निवारण के लिए याचना करते रहते,
भाई बहनों, किया गया कर्म का परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है और ईश्वर के बनाए हुए नियम में बांधा नहीं पड़ना चाहिए। व्यक्ति को कर्मानुसार फल मिलता और जो फल मिल रहा सुख के रूप में, दुख के रूप में सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवान राम को भी विपरीत समय आया, तब उन्हें प्रेरणा मिलती और कहते कि हे राम, अनुकूल प्रतिकूल जो आपके ऊपर जो समय चल रहा है, उस समय को, उन कष्टों को सहन करो और धैर्यता बनाए रखो, धैर्यता बनाए रखो और इन कष्टों से आप लड़ते रहो। यदि आपका मनोबल गिर गया तो आपका महान उद्देश्य की पूर्णता नहीं होगी। ये राम जी के लिए गायत्री गीता में उल्लेख आता कि राम जी का भी मनोबल गिरा था। विपरीत समय में वह भी निराश और हताश हो गए थे, पर राम जी को भी यही प्रेरणा मिली कि आप निराश और हताश मत हो और जो आपके ऊपर जो अनुकूल और प्रतिकूल सुख और दुख की स्थिति को समझो और विपरीत समय को सहन करो और अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आप धैर्य बने रहो, साहसी बनो, आपका मनोबल बढ़ाए रखो। तो गायत्री साधक के लिए भी यही है कि व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार जो दुख भोगना पड़ रहा उन्हें सहर्ष स्वीकार करके भोगना चाहिए, ना कि गुरु और इष्ट के प्रति याचना करते रहे। भाई बहनों, गायत्री साधना भौतिक क्षेत्र में सुखी और आत्मिक क्षेत्र में शांति तभी प्रदान करेगी जब हमारा गायत्री के प्रति श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ साथ में भावना भी उस प्रकार की जुड़ी होना चाहिए। तभी हमारा दोनों क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अन्यथा हम यदि साधना तो कर रहे हैं किंतु हमारी श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और भावना इष्ट के प्रति नहीं है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुर्गुणों को अंदर पाले हुए तो लाभ मिलना संभव नहीं है, हमें निराशा ही हाथ लगेगी। रामायण में 3 पतिव्रत नारियों का उल्लेख आता, जिसमें प्रथम नारी जो जिस पुरुष से उसका विवाह हो जाता, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, निर्धन हो, अमीर, जैसा भी हो, उनका रिश्ता हो जाता, वो समर्पण, विसर्जन, विलय हो जाती और वो सुखी, संतोष की जिंदगी जीती।
क्यों? पति को समर्पित हो गई। दूसरी प्रकार की वह नारी होती जो पर पुरुष को देख के, पर पुरुष की संपत्ति को देख के वह घर में तुलना करते कि वह पुरुष ऐसा है, उसके घर में ऐसा है, इसके घर में ऐसा नहीं है। इस प्रकार की वह नारी दूसरे पर पुरुष को देख के या पर पुरुष की संपत्ति वैभव को देख के वह अपने घर की तुलना उसके घर की तुलना करती रहती। तीसरी प्रकार की वो नारी जो नीच कर्म करना चाहती, नीच करने की भावना उनके अंदर बनी हुई थी, किंतु वह उनको समझ नहीं मिलता या उनकी लाज लज्जा के कारण वो इस प्रकार का कृत्य नहीं कर पाते, किंतु उनकी मनोभावना इसी प्रकार की बनी रहती। तीन प्रकार की नारियों में प्रथम प्रकार की नारी को उत्तम, दूसरे वाली को मध्यम और तीसरे वाली को निम्न बताएगा। इसी प्रकार चार भक्त गीता के बताए गए। गीता में पहला वाला भक्त जो अपने आपत्तियों का निराकरण करने के लिए उपासना, आराधना, साधना, पूजा पाठ करता रहता, आपत्तियों के अपने दुखों का निवारण के लिए, वो पहला प्रकार का भक्त। दूसरा प्रकार का भक्त वह ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की जानकारी प्राप्त कर ली तो ईश्वर को छोड़ देगा। तीसरे प्रकार का वह साधक जो सिद्धियां प्राप्त करने, रिद्धि और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति साधना आराधना करता रहता। और चौथा प्रकार का वह साधक जो अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ में समर्पण, विसर्जन, विलय हो जाता, भक्तिमय हो जाता। जिस प्रकार मीरा, सबरी ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए थे। विवेकानंद अपने गुरु के प्रति समर्पित हो गए। पंडित श्री राम शर्मा गुरुदेव अपने गुरु के इशारे अनुसार गुरु को समर्पित हो गए, गायत्री को समर्पित हो गए। ये चौथा प्रकार का साधक, चौथा प्रकार के साधक को श्रेष्ठ, तीसरे प्रकार को मध्य, दूसरे प्रकार को निम्न और चौथे प्रकार का निम्न से निम्न प्रकार। इस प्रकार तीन नारियां और चार साधक की तुलना में हमारी स्थिति क्या है, हम किस स्तर की साधना कर रहे हैं, किस स्तर की उपासना कर रहे हैं, किस स्तर के हमारे इष्ट के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। यदि हमने आकलन नहीं करा तो तीन नारियों और तीन साधकों के अनुसार हम स्वयं आकलन करके अनुभव कर सकते कि हमारी स्थिति क्या है। गायत्री को गुरुदेव ने अमृत, कल्पवृक्ष और कामधेनु कहा, चूंकि
इसकी सच्चाई को जान के व्यक्ति यदि साधना उपासना करेगा और श्रद्धा और निष्ठा का समावेश हो, तभी वो अमृत है, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। अन्यथा व्यक्ति को निराशा और हताशा ही लगेगा। और भौतिक जगत की उपलब्धि के लिए जो व्यक्ति साधना करेगा तो निश्चित ही कि भौतिक जगत में भी भौतिक लाभ भी मिलेगा, किंतु भौतिक लाभ में वह प्रत्यक्ष सुख तो मिलेगा, किंतु आत्मिक सुख शांति का अभाव रहेगा। ओम शांति शांति शांति।